finite, clearly finite, there is nothing special, हम बहुत इजीली इसकी बात को समझ सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि ये क्या आ रहा है हमारे पास, फाइनाइट सेट आ रहा है। देन थर्ड पार्ट हमारे पास है, इन थर्ड पार्ट द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, द सेट ऑफ नंबर्स, द सेट ऑफ numbers which are multiple of 5, multiple of 5 करते चलिए, 5 का टेबल पढ़ते चलिए, एंड ही कोई नहीं है। आप 5 5 फिर के बाद 10 15 20 एंड सो ऑन एंड नेवर कम टू एन एंड। तो इट इज इट इज इनफाइनाइट सेट। तो अब तो बहुत हमने पार्ट कर लिए हैं। तो इस तरह से आपके पास जो है अगला है कि सेट ऑफ एनिमल्स। तो सेट ऑफ एनिमल्स इन दिस लिविंग अर्थ, तो इसके बारे में कई बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या क्वेश्चन है, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। क्या बोलेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको? तो कई बोल देंगे इनफाइनाइट। नो, इट इज नॉट इनफाइनाइट। प्राणी है, ठीक है, एनिमल्स है, दो इट इज अ वेरी लार्ज सेट, दो इट इज अ वेरी लार्ज सेट, बट स्टिल इट इज काउंटेबल, सो इट इज फाइनाइट सेट, इट इज अ फाइनाइट set. Then set of circle passing through the origin, fifth part, last part, the set of circles, set of circles passing through, ऐसे सर्कल जो पास कर रहे हैं थ्रू द ओरिजन, ओरिजन 0 0। अभी एक पॉइंट से इनफाइनाइट मैनी सर्कल जो है वो पास हो सकते हैं। सर्कल कितने भी ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो इट इज इनफाइनाइट सेट। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड। दीज आर नंबर अलग दे दिया, हालांकि अगर एक के 10 पार्ट लिख दिए होते तो भी काम चलना था, क्योंकि काम वही है कि हमने क्या देखा इसमें, हमने एक ही चीज देखा कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट का हमने कंसेप्ट यहां देखा। नाउ अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपके पास, आपने बताना है कि वेदर ए और बी आर इक्वल और नॉट। तो यहाँ हमारे पास ए और बी इक्वल है कि नहीं है वो आपने देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है, फर्स्ट पार्ट ए आपके पास है ए बी सी डी एंड बी मेरे पास है डी सी बी ए, डी सी बी ए। मैंने कहा है कि सेट में ऑर्डर ई मटेरियल होता है। क्लियरली आप देख रहे हैं, क्लियरली ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ स्पीड ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो है ये 2 मिनट के बाद ये वीडियो में भी कम टू एन एंड। तो यहाँ हम इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, 30 मिनट्स का वीडियो होता है। तो यहाँ मेरे पास है ए मेरे पास है 4 8 12 16, 4 8 12 16 एंड बी मेरे पास है 8 4 16 एंड 18। तो यहां आप देख रहे हैं इस बार इक्वल नहीं है, 8 यहां है 4 यहां है 12 नॉट। तो यहां से हम बात कर रहे हैं कि क्लियरली आप देख रहे हैं हियर
A is not equal to B. Then third part. In third part we have A दिया है 2 4 6 8 10. A is equal to 2 4 6 8 10. And what is B? B is दिया हुआ आपके पास in the form of set builder x such that x is positive even integer is positive even integer and साथ में एक बात कही है and x is less than equal to 10. तो एक ही चीज हुई, पॉजिटिव इवन इंटीजर है और लेस देन इक्वल टू 10 है, इक्वल टू भी है, तो इसी इसका मतलब है यहाँ भी b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू भी वही है, इवन की बात कर रहा है, तो 2 4 6 8 10 आया यहाँ। तो आपने देखा क्लियरली, आप देख रहे हैं a और b क्या हो गए, बराबर हो गए। Then come to the fourth part of the fourth question, last part of the fourth question. तो यहाँ आपके पास है a दिया है x is a multiple of 10, ये है आपके पास x such that x is a multiple of 10 and जो b आपके पास है b वो आपके पास नंबर के रूप में दिया है, सेट इसमें रोस्टर तो नहीं मैं कहूँगा इसको क्योंकि यहाँ हमारे पास ये आगे तक चला हुआ है, इसमें एंडिंग नहीं है। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि मल्टीपल ऑफ 10 है, तो वो तो ठीक है, 10 मल्टीपल ऑफ 10 है, लेकिन 15 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 10, 20 इज मल्टीपल ऑफ 10, 25 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 10। तो आप देख रहे हैं कि वहां तो आएगा 10 20 30 40 इस तरह से आ रहा है, और यहाँ बीच में 15 और 25 और 35 भी आ रहा है। तो आप देख रहे हैं क्लियरली A is not equal to B, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं why it is not equal to B, because आज हम बात करेंगे यहाँ, अगर मान लिया अगर आपने रीजनिंग देना है तो बिकॉज एक छोटा सा रीजन दे दो, 15 does not belong to A, that is why it is not a these two are not equal. Similarly यहाँ भी आप बोल सकते हैं is not equal to B, why it is not equal to B, because आप बोलेंगे कि 18 does not belong to A, और you can say 16 does not belong to B, कोई भी रीजन आप दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। आपके पास क्लियरली दिख रहा है कि ये इक्वल नहीं है, तो उसके पीछे एक छोटा सा इक्वल लॉजिक आप दे सकते हैं। देन अब आपके पास है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, और मेरा जो कैमरा है मेरे को अलाउ कर रहा है अभी कि मैं इसको आगे ले सकूं, इट मीन्स कि अंडर मेमोरी है इसमें 30 मिनट से ऊपर मैं इस वीडियो करवा सकूं, तो चलो अच्छी बात है, मेरे को एक मौका मिल गया। अब मेरे पास है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, नॉट लास्ट, फिफ्थ है भी, तो 6 क्वेश्चन है टोटल। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, गिव रीजन। तो आपके पास है फर्स्ट पार्ट, A is given to you 2 and 3, B is here, बोलता है x such that x is a solution of इसका सोल्यूशन की बात कर रहा है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको सॉल्व कर देते हैं। यहां बात करते हैं इसको सॉल्व करना है, तो आपने इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, आपने इसको स्प्लिट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, 5 को ब्रेक करना है। यहां से आपने देखा x कॉमन ले लिया, इट इज x प्लस 3, 2 कॉमन ले लिया, इट इज x प्लस 3, अच्छा इक्वल टू 0 है वो भी लगाते चले। तो यहां से आपके पास आ रहा है 2 फैक्टर आपके पास आ रहे हैं, x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज हमारे पास जो वैल्यू आ रही है x की वो क्या आ रही है, -2 एंड -3। तो कहने का मतलब आपके जो पास जो सेट B है वो है क्या है, -2 -3, A क्या है 2 एंड 3। तो
तो आप बोल सकते हैं कि क्या बोला, आपसे पूछा है कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, तो आप बोलेंगे नो, नो, ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब आपको रीजन पूछा है, तो रीजन आप ऑलरेडी कर चुके हैं जब आपने इसको एक्सप्लेन किया है पहली तरफ, जो सॉल्व करके रखा है, तो दैट इज द एक्सप्लेनेशन। नाउ कम टू योर सेकंड पार्ट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। अभी आपके पास बोलता है ए, दो ही क्वेश्चन इसमें, ए में बोलता है x such that x is a letter in the word, x is a letter in the word, कौन सा वर्ड का यूज कर रहा है ये, हाँ, फॉलो, FOLLOW। नेचुरली इसकी बात करें तो इसको लिख ही लेते हैं, ए को थोड़ा सा अपने तरीके से लिख लेते हैं, तो आपको पता ही है FOLW, ये बन गया ए, ठीक है, क्योंकि हमें पता है सेट में रेपिटेशन ऑफ मेंबर या एलिमेंट इज नॉट अलाउड। तो मेरे पास ओ दो बार था, मैंने ओ को एक बार लिखा, एल दो बार था, मैंने एल को एक बार लिखा। अब बात करते हैं बी के ऊपर। बी मेरे पास है y such that y is a letter in the word, कौन सा वर्ड यूज कर रहा है इस बार, वॉल्फ। अरे काम भी बहुत आसान हो गया, वॉल्फ में फिर दोबारा लिखो इसको WOLF, अब देख लो WOL एंड F। तो आप देख रहे हैं क्लियरली A एंड B, क्योंकि क्या कर रहे हैं, A एंड B आर कंटेनिंग द सेम एलिमेंट, तो आप बोलेंगे क्लियरली A इज इक्वल टू B। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो बहुत इजी है, हम देख रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B और एवरी एलिमेंट ऑफ B इज इन A, that is why we can say A and B are equal. Now come to last question of the exercise, question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ लेने जा रहे हैं, एंड इन क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है बहुत से सेट लिख के दे दिए हैं और उनमें हमने इक्वल सेट्स को अलग करके लिखना है। तो यहाँ खिचड़ी ऐसी बना के दी है और आपने इनको क्या करना है कि लिखने की कौन कौन से सेट इक्वल है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अभी आपके पास है ए आपके पास है 2 4 8 12, 2 4 8 12। फिर बी आपके पास है 1 2 3 4, 1 2 3 4। सी आपके पास है 4 8 12 14, 4 8 12 14। आगे पीछे हो सकता है एलिमेंट दिए हो, आपने ढूंढने हैं। देन डी आपके पास है 3 1 4 2, 3 1 4 2। देन ई आपके पास है -1 1, -1 एंड 1। एफ आपके पास है 0 एंड ए, 0 एंड ए। देन जी आपके पास है 1 एंड -1, 1 एंड -1। एंड लास्ट में दिया है एच आपके पास 0 एंड 1। तो आप देख रहे हैं, आपने यहां से ऑब्जर्व करनी है चीजें कि क्या हो सकता है। देखो 2 4 8 12, यहां 4 8 12 तो यानी कि 2 नहीं है, तो ए का कहीं कोई लिंक मिल रहा है, ए किसी के बराबर नहीं है। बी और डी को ध्यान से देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो आपने देखा हेयर B इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह से आप देख रहे हैं E एंड G बोथ आर सेम, दे आर 1 एंड -1। बाकी कहीं कुछ दिख रहा है कॉमन,
तो आप देख रहे हैं कि इसके अलावा हमारे पास जो है अदर सेट्स जो हैं उनमें कोई भी इक्वलिटी नहीं आ रही है। तो ये था बच्चों हमारे पास इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम लेंगे कल हम पढ़ेंगे अबाउट सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है, और इस तरह की और बातें हम इसके आगे पढ़ेंगे। कोई भी डाउट होगा आप बेझिझक होके कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा वो आप मेरे को पूछ लेंगे। तो चलिए, ओके, सी यू टुमारो।